अनुप्रिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो सीधा सवाल उन्हीं से करते हैं। नीतीश कुमार की रैली रद्द हो गई, आपको पता होगा अनुप्रिया जी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप लोग अपनी कमी छुपाने के लिए आपने अपनी ही रैली को रद्द कर दिया, क्योंकि आप लोगों को पता था कि रैली में लोग नहीं आएंगे, रैली असफल हो जाएगी, तो आप लोगों ने जानबूझकर रैली को रद्द कर दिया और आरोप जो है वो बीजेपी की सरकार पर लगा रही है। सौरभ जी आपको नमस्कार और सभा जी आपको भी नमस्कार और सभी को नमस्कार। देखिए सौरभ जी, भाजपा की जो सत्ता जाने की जो दुख है बिहार में, सत्ता से जो चले गए हैं तो उनका अनर्गल प्रलाप चलते रहता है। और रहा जो भीड़ की बात उन्होंने कहा, मुझे याद है और शायद बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे उनको भी याद होगा, इनके 2 कार्यक्रम हुए थे। एक बापू सभागार में हुआ था जो गांधी मैदान के बगल में है, जिसमें 100 लोग भी नहीं जुड़ पाए। और कुछ दिन पहले ही उन्होंने जेडीयू कार्यालय के बगल के मैदान में किया, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते नजर आए कि भाई जेडीयू के बगल में है इसलिए हमारा कार्यक्रम फ्लॉप हो गया, वहां भी उनकी भीड़ नहीं जुट पाई। देखिए बिहार की जनता जो है और देश की जनता समझ गई है कि जो अपने वादे को जुमला साबित कर सकता है, जो ना देश के लोकतंत्र की मंदिर, जो मैं कहें लोकतंत्र का जो हमारा मंदिर है संसद, उसकी सुरक्षा नहीं दे सकता है, और ये सरकार जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं ले सकता है, जिसको बार बार नॉक किया जाता है, कॉल किया जाता है कि आप कहिए कि आपकी जिम्मेदारी है, आपका फेल्योर है। ऐसी सरकार अगर यह कहे कि हमारे पास भीड़ नहीं है, तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि इनको 2005 से लगातार जो सत्ता में बिहार में बने हुए, तो शायद अपना आकलन वो खुद कर लेंगे कि जेडीयू के साथ में नहीं होने से इनका सत्ता से दूर रहना कितने समय तक सत्ता में रह पाएंगे और नहीं रह पाएंगे। लेकिन जो कार्यक्रम रद्द होने की बात है, देखिए बीजेपी जो अपने आप को अजर और अमर बता रही है, इसकी रद्द को माननीय मुख्यमंत्री ने 2015 में ही रोका था, जब 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ में केंद्र की सरकार में बीजेपी आती है। लेकिन उसी रथ को यहाँ पे 2015 की विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे सहयोगी दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के मिल करके इनके रथ को रोका। इस बात का जो डर है, जो इल्म है, इनको पता है कि इंडिया अलायंस का जो फॉर्मेशन हुआ ये बिहार की धरती से हुआ है और नजीर वही है जो बिहार का महागठबंधन है, तो परेशानी तो इनको है। इसी डर से वाराणसी में जो हमारे यहाँ जो हमारे नेता ने कहा कि हम रैली करने जा रहे हैं, वहां पे उन्होंने परमिशन नहीं दिया। अब ये कह रहे हैं भीड़ के बारे में, तो आप इंडिया अलायंस जो पूरे देश में तमाम जितने भी दल है और मैं कहती हूँ प्रमुख दलों का यहाँ सहयोग है और सभी एकजुट हो रहे हैं, तो परेशान भाजपा है। और परेशानी के कई ऐसे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपने देखा शीतकाल सत्र को में भी देखा कि जितने विपक्ष के नेता है उनको उन लोगों ने पूरे सत्र के लिए डिसमिस कर दिया है। कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे और मिलते आ रहे हैं और मिलते भी रहेंगे। इसलिए भाजपा परेशानी में बहुत कुछ करेगी, जरूर ये कहेगी फिर कि मैं 5 राज्यों के इलेक्शन के नतीजे आप देख लीजिए, जिसमें मैं कहूंगी 3 ही राज्य आपने जीता है, और विधानसभा इलेक्शंस को आप उसको सेमीफाइनल नहीं मान के चले तो ज्यादा बेहतर होगा। यही मेरा कहना था सौरभ जी।